यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 17 रहेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 17, इसका कोड देख सकते हो 6326 यहाँ पर इसका कोड है, जो लेटेस्ट एकदम पेपर है, तो हिसाब से 17 नंबर पेपर यहाँ पर होगा। राइट, और जो 17 नंबर पेपर है आपका ज्योग्राफी का पूरा पेपर है। ठीक है, ज्योग्राफी का है, और यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन प्लस आपके कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे। राइट, और देखो यहाँ पर जो पेपर ज्योग्राफी के और विजन के हो चुके हैं करीब 2 से 3 पेपर, वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगला पेपर है ये भी ज्योग्राफी का है। ये क्या क्वेश्चन देखो, जैसे कि ज्योग्राफी पूरा टॉपिक हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जैसे कुछ 2 पेपर में करा देगा, कुछ तीसरे पेपर में जो बचेगा तीसरे चौथे में, या फिर आपका फुल लेंथ में हो जाएगा। तो ऐसे पेपर यहाँ पर होते हैं, यानी कि कोई क्वेश्चन कॉपी होता है। कॉपी किसी भी टेस्ट का नहीं होता है, वो चाहे विजन का हो या दृष्टि का हो या अपना यूकेटी का मैं करा रहा हूँ, तो भी आप ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर जो 2 करा चुका हूँ तीसरा भी उसी क्वेश्चन से रखो, नहीं। तीसरा क्या, उनसे अलग जो टॉपिक हमारा क्वेश्चन बचे हुए उनसे रखे जाते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं इसको। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले मैं बताता हूँ एक बात कि 18 नंबर जो पेपर है वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, 17 मैं आपको बाद में करा रहा हूँ। ठीक है, जो लेटेस्ट पेपर आएगा वो मैं आपको पहले कराऊंगा। राइट, अब 19 नंबर पेपर आने वाला है तो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। और एक बात, यहाँ पर जब कल ओपन टेस्ट हुआ है विजन का, वो टेस्ट नंबर 2 हुआ है, तो टेस्ट नंबर 2 ओपन टेस्ट में भी आपको कराऊंगा, वेडनेसडे को कराऊंगा वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रजाति समूहों के संबंध में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा सही नहीं है, ये हो जाएगा जनजाति आबादी जो भूमध्यसागरीय और नॉर्डिक यहाँ पर प्रजाति उससे मिलकर जो बनी है। ये क्या होगा, ये यहाँ पर भारत में प्रजाति समूह के बारे में सही बात नहीं बता रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भूमध्यसागरीय प्रजाति है ये भारत की प्रमुख प्रजातियों को प्रमुख प्रजातियों में से एक भूमध्यसागरीय प्रजाति को 3 प्रकारों में विभाजित कर सकती है, जैसे कि पहली हो भूमध्यसागरीय प्रजाति, सेकंड है भूमध्यसागरीय प्रजातियाँ, और तीसरा होता है प्राच्य भूमध्यसागरीय प्रजातियाँ। तो 3 बातें आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और बी यहाँ से इसका पहले का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फसल उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु से अच्छी तरह से विकसित होती है, जहां यहाँ पर उपजाऊ और सुअपवाहित मृदा पाई जाती है। इसे पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म और आर्द्र पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी यहाँ पर उच्च पैदावार होती है, जो ये उसके लिए क्या जानी जाती है। ठीक है, और ये उच्च पैदावार की नियमित छटाई है उसकी आवश्यकता भी इसमें होती है। तो ये परिच्छेद है किसकी बात कर रहा है? आंसर हो जाएगा सेकंड का, ये बात कर रहा है चाय की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फसल सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन है बताना है। जैसे कि कपास, ये ब्राजील बोला है। ठीक है, पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कपास है ये क्या होगा, कपास वस्त्र उद्योग की प्रमुख कच्चे माल को लेकर के यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, भारत में चीन के बाद कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होगा। राइट, तो ये बात याद रखना है। और ब्राजील यहाँ पर जो है करीब यहाँ पर 17 मिलियन, जो लगभग मान सकते हो 14%, यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगला चावल बोला है भारत। सेकेंड बात इसका यहाँ से सही है, क्योंकि चावल जो है भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी यहाँ पर 2024-25 में ऋतु के लिए अनुमानित उत्पादन 150 मिलियन मीट्रिक टन मानी गई थी। और दूसरा इसी में चावल में हो जाएगा चीन। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश और इंडोनेशिया वियतनाम के स्थान आते हैं। पहली बात गलत है, दूसरा सही है। तीसरा, गेहूँ चाइना, गेहूँ यहाँ पर चीन एक रबी की फसल है, जिसे यहाँ पर ठंडा मौसम के दौरान यहाँ पर धूप और तेज धूप की आवश्यकता होती है, जिससे इसके विकास के लिए आवश्यक होगा। चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, वैश्विक उत्पादन में 17% है चीन का। ठीक है, और उसके बाद यूरोपीय संघ आता है 15%, उसके बाद भारत का 14% आता है। ठीक है, तो यहाँ से सी, यहाँ से क्या होगा, सॉरी सी नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3 करेक्ट है, तो बी बात यहाँ से करेक्ट है तीसरे का। क्वेश्चन 4 है, 4th नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित जो नगरीय बस्ती है उसके प्रकारों को विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, इसमें बोले शहर, कस्बा, मेगालोपोलिस, कॉर्न बेडसन, इनमें से कितने यहाँ पर शहर जो है ये बोला है नगरीय बस्तियों के ये प्रकार हैं, तो इनमें से आरोही क्रम के हिसाब से बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का ये 2 1 4 3। ठीक है, चलो ये तो पता है 2 1 4 दिन हो गया। होते क्या ये जो कॉर्न बेडसन होता है, क्या कॉर्न बेडसन एक पद पैट्रिक गोडेंस 1915 ने गढ़ा था। इस अवधारणा को सबसे बड़े शहरी क्षेत्र में लागू किया जाता है, जो यहाँ पर मूल रूप से अलग अलग जो नगर शहर के बीच में विलय विकसित हुआ था इसमें, तो ये कॉर्न बेडसन को बोलते हैं। मेगालोपोलिस क्या होता है?
राइट। जो मेगालोपोलिस होता है, ये मेगालोपोलिस के बारे में तो हाँ, मेगालोपोलिस एक बड़ा और जटिल शहरी ढांचा होता है जिसे प्रायः कार्बोनेशन शामिल होते हैं और ये शहरी विकास की उच्च अवस्था को दर्शाता है। ठीक है। और शहर और कस्बे तो समझते हो आप, शहर क्या होते हैं और कस्बे क्या होते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नगर है जो एक अग्रणी कस्बा बनाता है और जिससे यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ पर और जो कस्बे नगर की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं, अधिक यहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियों से संपन्न भी होते हैं। ठीक है। तो ये सब बातें याद रखनी है। दो थोड़ा सा डाउट थे, शहर कस्बा तो कर लोगे, लेकिन ये वाले थोड़े डाउट होते मैंने आपको बताया। आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन पाँचवा है भारत की जनजातीय जनसंख्या के संबंध में विचार करना है। भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक नागालैंड में है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकेंड, कि यहाँ पर भारत की सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति है ये कहाँ पर जाती है? मध्य प्रदेश में। सेकेंड बात है 2011 की जनगणना के अनुसार 2/3 से अधिक जनजातीय जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र के कार्यरत है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋतु प्रवास में चरवाहे दो क्षेत्रों के बीच प्रवास करते हैं जहां वे स्थायी गांव बसाते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी? छठे की पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। पहली बात एकदम सही है। ठीक है। सेकेंड बात देखते हैं। सेकेंड बात बोल रहे सीमित संसाधनों के कारण सीमांत घास के मैदान पशुपालन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक जो वनस्पति होती है, घास के मैदान, मरुस्थलीय झाड़ीदार क्षेत्र आमतौर पर पशुधन पालन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये बोला है नहीं कर सकते, तो गलत होगा। तीसरा, पशुधन प्रणालियां जिनमें चराई भूमि, चारा, फसलें उगाने के लिए उपयोग की जाती हैं, उसमें भूमि शामिल होती है और पृथ्वी के हिम रहित स्थलीय सतह का लगभग 30% हिस्से पर पाए जाते हैं। ये तीसरी बात भी इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा यहाँ से इसका 1 और 3 करेक्ट है। तो पूछे गलत कौन सा, तो दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एकीकृत इस्पात संयंत्र नदी तट पर अवस्थित कौन कौन से हैं? देखते हैं सातवें को। सातवें का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, ये बोला राउरकेला दामोदर, तो राउरकेला दामोदर नहीं होगा। राउरकेला जो है ये ब्राह्मणी और यहाँ पर संख नदियों के संगम के निकट पर स्थित है और दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, जो राउरकेला से काफ़ी दूर पर है, तो ये बात गलत है। सेकेंड, दुर्गापुर स्वर्ण रेखा, दुर्गापुर इस्पात जो है संयंत्र पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में स्थित है। ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर गुजरती है, किंतु दुर्गापुर दामोदर नदी पर स्थित है। बात सही नहीं है, दोनों गलत है। तीसरा, भिलाई शिवनाथ, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से भिलाई जो इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ दूर जिले में स्थित ये शिवनाथ नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन स्टेट बेसिस में, महानदी की प्रमुख सहायक नदी में से कौन सी नहीं है? ठीक है। जरा तो लोग क्या मार देंगे, वो मार देंगे शिवनाथ, है ना। तो याद रखना है आपको, यहाँ से ये बात करेक्ट है। तो तीसरी बात इसकी सही है, ओनली तीसरी बात करेक्ट है। पूछा गलत कौन सा होगा, तो एक, तो ये यहाँ से सातवें का करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है। हम लोग यहाँ तक तो सही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे यही मिस्टेक कर देते हैं कि सही पूछ रहा होगा तो ए मार दिया, गलत सही। अगर यहाँ पे सही पूछ रहा होता ना तो हम लोग 2 मार देते, केवल 2 यहाँ पर है नहीं, लेकिन अगर नहीं होता तो तब उसके बाद पढ़ते कि यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने के बाद सीधे स्टेटमेंट में आना क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन 8वां है, देखते हैं इसको। 8वां नंबर है, भारत में रबी की फसलों के संबंध में विचार करना है। इन्हें मानसून की बारिश के बाद सामान्यतः अक्टूबर में दिसंबर के बीच बोया जाता है। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, सरसों और अलसी है। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। रबी की फसलों में उदाहरण जैसे कि यहाँ पर मान सकते हो कि मोटे अनाज गेहूं, जौ, ओट्स मोटे अनाज में आ गए, चना, मसूर, मटर दलहन में आ गए, है ना। आपसे बोल देगा कि जो रबी की फसल है इसमें मोटे अनाज में गेहूं, जौ, ओट्स, चना, मसूर ये सब शामिल हैं। आप सोचोगे कि हाँ ये सब तो हमारे क्या है रबी फसल में आते हैं, गेहूं, जौ, चोट, चना, लेकिन मोटे अनाज में नहीं आते हैं। मोटे अनाज सिर्फ आपका गेहूं, जौ और ओट्स इतना हो गया, याद रखना है। और चना, मसूर, मटर ये आपका दलहन में आएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। सरसों, अलसी, सूरजमुखी आपका तिलहन में आएगा, ये शामिल है। ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें सही है। तीसरी बात है, इन्हें अंकुरण और वृद्धि के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें अंकुरण और विकसित होने के लिए पर्याप्त आर्द्रता और प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिससे यहाँ पर कटाई आमतौर पर वसंत ऋतु में होती है और रबी की फसलों के लिए खेती चक्रों को संतुलित करने में मदद करेगी, जिससे वर्ष भर कृषि उत्पादकता और संधारणी बनी रहती है। रबी फसल ठंडी को तापमान
और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, ना कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से 8वीं का एक बात सही हो जाएगी, ए नंबर स्टेटमेंट। ठीक है, 8वीं का ए 1 2। क्वेश्चन 9, हाल ही में विक्टोरिया झील में बड़े पैमाने पर मछलियों मरने की खबर को लेकर न्यूज़ में देखा गया था। ठीक है, तो ये बोला कि निम्नलिखित में से किस देश से इसकी सीमा लगती है, या किस देश से इसकी जो सीमा साझा होती है। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ए केन्या, युगांडा और तंजानिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तंजानिया झील का सबसे बड़ा हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10वां है, निम्नलिखित पर विचार करना है। चीन, भारत, मैक्सिको, रूस, यूक्रेन उपयुक्त प्रवासियों की बड़ी संख्या आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10वें का 2 1 3 5 4, मतलब डी आंसर स्टेटमेंट इसका 10वें का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार के संबंध में विचार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में 960 महिलाएं होती हैं। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या रूप में परिभाषित किया गया, तो यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण समाजिक संकेतक होगा जो किसी विषय बिंदु पर लेकर समाज पुरुषों में महिलाओं के बीच व्यापकता को दर्शाता है। ठीक है, ये 20वीं सदी की शुरुआत में 972 था, जबकि यहाँ पर उसके बाद 1941 से लगातार इसमें गिरावट की दर्ज की गई थी। राइट, और लेकिन यहाँ पर यहाँ से बढ़कर अब 943 तक पहुँच गया, 943 के बाद गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, और यहाँ पर ये जनगणना 1971 के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें लिंगानुपात 1961 से थोड़ा कम है 29 राज्यों में। हाँ, तो यहाँ पर जो पहली बात है गलत होगी फिलहाल। इसमें जो स्टेटमेंट दे रहा 2011 के हिसाब से आप 960 नहीं है, 2011 के हिसाब से अगर देखोगे तो 943 943 होगी। सही बात है। ठीक है, भारत में केवल 5 राज्यों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में लगभग 16 राज्यों का लिंगानुपात औसत राष्ट्रीय से अधिक है। कितना? 16 राज्यों का, केवल 5 राज्यों का नहीं। तीसरी बात है, भारत का शहरी लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात से अधिक रहता है या अधिक है। तीसरी बात यहाँ भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण लिंगानुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों में 949 महिलाएं थीं, 949, जो शहरी लिंगानुपात 929 था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तीनों बातें क्या से गलत दिख रही हैं, आंसर क्या होगा 11वें का डी, कोई सही नहीं है। 12 नंबर है, सक्षम प्रणाली क्या होता है, जो कभी कभी भारतीय सेना में संबंधित उल्लिखित में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा सक्षम प्रणाली जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से 20 का स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में वास्तविक समय की निगरानी के लिए विकसित एक ड्रोन प्रणाली होती है। ठीक है, क्वेश्चन 13 या 30 नंबर है, भारत के प्रजाति लिखा हुआ है, भारत के प्रजाति समूह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। मध्य भारत में जो गोंड है, उराव, द्रविड़ भाषा में परिवार से संबंधित भाषाएं बोलते हैं। पहली बात, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सही बात है। सेकेंड, अंडमान द्वीप समूह के ओंगे और सेंटिनेली प्रोटोस ऑस्ट्रेलाइट समूह का हिस्सा होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, इसकी करेक्ट है। दोनों बातें से सही है, आंसर यहाँ से सही है, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से तिलहनी फसलों पर विचार करना है। नाइजर, अलसी, अरंडी और कुसुम, इनमें से कितनी फसलें का उपयोग समानता खाद्य तेल उत्पादन हेतु किया जाता है। आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर, खाद्य तेल के उत्पादन में हम लोग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से खाद्य तेल को लेकर के फसलों का उपयोग करेंगे, तो यहाँ से इसमें हो जाएगा आपका मूंगफली नहीं दे रखा है ना, और रेपसीड सरसों नहीं है इसमें, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम यहाँ पर दे रखा है, राइट, और नाइजर, अलसी, अरंडी, नाइजर, और यहाँ पर इसको उगाने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसमें तिलहनी फसलों को लेकर इनको मानते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों को, जिसमें से 9 वार्षिक यहाँ पर तिलहनी फसलों में से मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन और तिल, नाइजर यहाँ पर दे रखा है, तिल यहाँ पे इसमें नहीं है, और कुसुम भी दे रखा है, इसका उपयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, खाद के उपयोग में करते हैं। जबकि यहाँ पर अरंडी और जो अलसी है ना, इनको क्या करते हैं, ये अखाद्य वनस्पति होंगी। क्या होंगी? अखाद्य वनस्पति तेल है। आपसे बोले इनमें से कौन अखाद्य वनस्पति तेल है, तो ये 2 बातें याद रखना है। आंसर 2 बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चीन जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहली बात,
15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक होगा, सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। रूस मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक होगा, मैग्नीज। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज का एक यहाँ पर धूसर सफेद धातु जिसका रंग गुलाबी होता है, ये अत्यधिक भंगुर लेकिन यहाँ पर कठोर होता है। मैग्नीज जल और वायु के साथ अपनी आसानी से अभिक्रिया करता है और पृथ्वी पर मैग्नीज कभी भी यहाँ पर एक मुक्त धातु के रूप में नहीं पाता है, लेकिन कई खनिजों में पाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो खनिज इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेलुराइट होता है, जो दुनिया में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक दक्षिण अफ्रीका होगा और उसके बाद यहाँ पर गैबोन ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है, आंसर 15 का ए बात सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विचार करना निम्नलिखित कथन पर। देखते हैं, सुर्खियों में रहे भौगोलिक स्थल और उनकी क्या अवस्थिति होगी। पहली, नामचिक नामफुक, ये क्या होगा, ये अरुणाचल प्रदेश, पहली बात ये हो जाएगी। दूसरा, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। सो दूसरा, कैंपी फ्लेग्री ज्वालामुखी ग्रीस है ना, सेकंड क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैंपी फ्लेग्री जो है ये जो हो जाएगा यहाँ से, इसका गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर इटली के घनी आबादी वाले शहर नेपल्स के समीप स्थित कैंपी फ्लेग्री विशाल सक्री कोल्डेरा है, इसलिए सुर्खियों में देखा गया तो यहाँ पर ये आएगा, ग्रीस यहाँ पर नहीं होगा। तीसरा है कोको द्वीप समूह म्यांमार, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो बी बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। युग्मों पर फसल और कृषि के लिए उपयुक्त परिस्थिति क्या होगी। चावल, चावल क्या होगा, देखो चावल ये एक खरीफ की फसल है जिसे यहाँ पर उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। साथ ही यहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई की सहायता के लिए उगाया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं, अब ये नहीं कह सकते हो कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की खेती नहीं की जा सकती है, ये गलत बात होगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट देता है तो आपका गलत होगा कि यहाँ पर जहाँ पर जो कम वर्षा होती है वहाँ पर चावल नहीं बो सकते हैं, जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप सिंचाई करके चावल को बो सकते हो। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, गेहूँ पकने के दौरान ठंडा मौसम और तेज धूप, ये मैंने ऊपर पॉइंट आपको बताया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, मक्का 210 डिग्री सेंटीग्रेड से 270 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी बात करेक्ट है। 210 नहीं होगा, यहाँ पर 21 डिग्री होना चाहिए, है ना। 210 टेम्परेचर कहाँ आओगे, राइट, तो यहाँ पे 21 डिग्री होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक से पॉइंट हो गया होगा। तो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच आप जो तापमान होगा वो यहाँ पर इसमें देखा जाएगा, राइट। यहाँ पर 0 हटा दो, इसका आंसर क्या होगा, तीनों बातें करेक्ट है। 17 का सी। देखो यहाँ पर जो प्रिंट करते हैं लोग, प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ये सब जो पॉइंट है थोड़ा मिस्टेक, छोटे छोटे से पॉइंट, तो आप मैनेज कर लो इसको, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में निम्नलिखित एलएनजी टर्मिनल के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करने। आंसर हो जाएगा 10 का करेक्ट आंसर 1432, क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, 1432 इसका करेक्ट आंसर होगा। आ गया था क्वेश्चन 19 नंबर, वे पेरू के दक्षिण पूर्वी अमेजन बेसिन के घने उष्णकटिबंधीय जो वन है उसमें स्वच्छ के कारण रहने वाली कुछ बची हुई संपर्क विहीन और घुमंतु वनवासी जनजातियों में से एक है। पारंपरिक रूप से शिकारी संग्राहक ये जनजाति जंगलों, जंगली फलों, मछलियों और यहाँ पर छोटे शिकार पर निर्भर रहती है और बाहरी दुनिया के न संपर्क में आने से बचती है। ये उपयुक्त परिच्छेद किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 19 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट बी, मास्को पिरो। क्वेश्चन 20 नंबर, 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े निर्यातक होंगे। आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा बी, कनाडा और कजाकिस्तान, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, रूटाइल, एल्यूमिनाइट, इनमें से कितने ऑक्साइड खनिज है। आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर, ऑक्साइड खनिज जो होंगे ये क्या होंगे, सभी चारों, डी। ठीक है, क्वेश्चन 22 है, 22 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने। ताप विद्युत केंद्र और राज्य, देखते हैं इसको। पहली बात ये बोल रहे विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किधर होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है और ये मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले में स्थित है, न कि गुजरात में। शासन अल्ट्रा मेगा विद्युत संयंत्र ये किधर होगा, सेकंड का हो जाएगा यहाँ से ये मध्य प्रदेश। रिहन ताप विद्युत केंद्र तीसरा हो जाएगा
उत्तर प्रदेश करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, तो 22 नंबर का आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। सुर्खियों में रही जल विद्युत परियोजना और इसके क्षेत्र क्या होंगे? पहली बात, किरू जल विद्युत परियोजना, ये कर्नाटक, गलत बात है क्योंकि यहाँ पर ये है जो वर्तमान निर्माणाधीन है और यहाँ पर ये जम्मू और कश्मीर की किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित होगा, गलत होगा। नई जल विद्युत परियोजना असम, सेकंड बात क्या होगा? नई जल विद्युत परियोजना 1000 मेगावाट की एक प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण असम में नहीं बल्कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित सियोमी जिले में सियोम युग्मो नदी पर किया जा रहा है, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, सुबनसिरी अपर जल विद्युत परियोजना, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। 1800 मेगावाट की प्रस्तावित है, ये रन फॉर द रिवर परियोजना है, इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर सुबनसिरी जिले में नदी पर किया जा रहा है, बात करेक्ट है। आंसर ए बात सही है। क्वेश्चन 24 है, 24 है, निम्नलिखित पर विचार करने, लौ अयस्क उत्पादक क्षेत्र और यहाँ पर देश, ठीक है। पहले बात है यहाँ से इसमें बोले ये कुछ बास क्या होगा? कुछ बास आपका हो जाएगा यहाँ से, ये जो है रूस में, पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, पिलबारा हो जाएगा यहाँ से, जो सेकंड स्टेटमेंट बोला है ये भी करेक्ट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ओरिनोको घाटी जो है तीसरा स्टेटमेंट, ये भी आपका क्या है? करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका है ना। ओरिनोको घाटी आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला, हाँ वेनेजुएला आएगा, सही बात है वेनेजुएला, ठीक है। मेसावी मेक्सिको, चौथी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर मेसावी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, बर्मिंघम, मार्केट, गुयाना, मुसोनिमी, ये सब जगह में यहाँ पर शामिल होगी, है ना। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी, मैक्सिको में। आंसर क्या होगा? 1 2 3, तीन बातें सी करेक्ट है, तो 24 का सी। 25 है, वे पत्तन जिनका उपयोग विभिन्न देशों में निर्यात के लिए यहाँ पर कच्चे माल के लिए यहाँ पर लाने के लिए संग्रहण केंद्रों में किया जाता है, इन्हें क्या कहलाता है? इन्हें क्या कहते हैं? ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा 25 का बी, ये कहलाते हैं एंट्री पोर्ट। यहाँ पर पोर्ट, एंट्री पोर्ट होता क्या है? देखो ये यहाँ पर क्या होता है, ये संग्रहण केंद्र होते हैं जहाँ पर विभिन्न देशों में निर्यात के लिए माल लाया जाता है, और सिंगापुर एशिया के लिए, रॉटरडैम यूरोप के लिए, और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए यहाँ पर एक एंट्री पोर्ट पत्तन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई फ्रंटियर 50 पहल का सही विवरण था? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर ए, ये पहल जिसमें के तहत यहाँ पर 50 आकांक्षी जिले ब्लॉक फ्रंटियर तकनीक के अपनाने के लिए यहाँ पर सेवा में वितरण तेजी से लाने के लिए समर्थन दिया जा सकता था। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। इस पहल का उद्देश्य था कि जैसे कि यहाँ पर सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इसको देकर तीव्र पहुंच विकास करना। आंसर हो जाएगा 26 का ए करेक्ट है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशांत द्वीपी देशों का हिस्सा होगा? आंसर हो जाएगा 27 का सोलोमन द्वीप, समोआ द्वीप, तुवालू और पापुआ न्यू गिनी, चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? प्रशांत द्वीप समूह का हिस्सा यहाँ पर कौन होगा? डी 1 2 3 4 चारों करेक्ट हो जाएगा। 28, हाल ही में भारतीय सेना को अनंत शस्त्र के विकास और यहाँ पर आपूर्ति का ठेका मिला है, ये है एक क्या? ये एक है क्या है ये? 28 का आंसर ए वायु रक्षा प्रणाली है। 29, ये भारत की उत्तरी पेटी में उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन में से एक है, लेकिन यहाँ पर इसके विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं में भी उगाया जा सकता है। ये एक रबी फसल है जिसमें यहाँ पर तेल की मात्रा लगभग 40% होती है और ये तीखी गंध वाली होती है, और इसमें अक्सर विभिन्न भारतीय व्यंजनों में शामिल मसाले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये परिच्छेद किसकी बात कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा 29 का सी, सरसों की बात कर रहे हैं। 30, हाल ही में रक्षा मंत्री ने विदेश में यहाँ पर भारत के पहले रक्षा जो निर्माण संयंत्र उसका उद्घाटन किया था, ये संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर ये मोरक्को, सी आंसर है। 31 है, 31 बोले मानव भूगोल के संबंध में विचार करना है। सेर्म और वुरली ये क्या है? सेर्म जो और वुरली है ये यहाँ से जनजातियों द्वारा निर्मित एक आश्रय स्थल होंगे। डी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर है। 32, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। स्वर्ण जलोढ़ मैदानों
में प्लेसर निक्षेप के रूप में अवस्थित होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात आंसर स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकंड है जिप्सम शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण के कारण जो परिणाम स्वरूप बनता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा बॉक्साइट अपशिष्ट भार के परिणाम स्वरूप बनता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीनों बातें सही है। 32 का आंसर डी। 33 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जुताई योग्य यहाँ पर खेत का एक चक्रीकरण, मक्का रतालू जैसी फसलों की खेती, भूमि का बड़ा आकार और श्रम प्रधानता के प्रकार। इनमें से बोले कितने यहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि की विशेषताएं होती हैं? आदिम निर्वाह कृषि की जो विशेषताएं हो जाएगी आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर। केवल 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है यहाँ से जो मूल विशेषताएं इनकी होती हैं कि जुताई एक खेत का चक्रीकरण होना, ठीक है। अगला मक्का रतालू जैसी फसलों की खेती और भूमि का बड़ा आकार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये बोला कि श्रम प्रधान की कृषि का प्रकार यहाँ पर इसमें नहीं होगा, तो 3 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 34 है निम्नलिखित में से हीरे की खदानों पर विचार करना है। जवानिंग, आयखल, उदाचनी और एकाती, इनमें से कितनी हीरे की खदानें एशिया में स्थित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। केवल 2 यहाँ पर खदानें स्थित हैं, ठीक है। आयखल रूस के याकुटिया में, ठीक है। ये बात गलत हो गई क्योंकि एशिया में पूछा है, तो यहाँ से अच्छा रूस में तो एशिया में ही आएगा ना, तो यहाँ से बात करेक्ट हो जानी चाहिए, सही है। और अगला है यहाँ पर जवानिंग, बोत्सवाना। जवानिंग किधर है? बोत्सवाना में। ये अगला उदचनी, उदचनी किधर होगी? उदचनी आपको जाएगी यहाँ से, ये उदचनी किधर होगी? उदचनी खदान रूस के याकुटिया में है। उदचनी खदान हाँ रूस के याकुटिया में ही होगी, ठीक है। आगे एकाती, एकाती कनाडा में। कनाडा से गलत हो गया, और यहाँ से जो ये था बोत्सवाना, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सॉरी 2 और 3, 1 और 4 नहीं होगा। 35 है बहुधात्विक, यहाँ पर जो ग्रंथिकाएं इसके संबंध में विचार करना है। मैग्नीज बहुधात्विक ग्रंथिकाओं का प्रमुख घटक होता है। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहली बात इसकी यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड ग्रंथिका निर्माण के लिए अवसादन की बहुत उच्च दर की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ग्रंथिका निर्माण के लिए अवसादन की कम दर होनी चाहिए, या फिर ऐसा कोई तंत्र होना चाहिए जहाँ पे अवसाद जमा होने से पहले ही हटा दे, ताकि यहाँ पर कड़ी कास्मकारी दबने से पहले बढ़ पाए, जिससे यहाँ पर इसे दबने से परिस्थिति यहाँ पर जो विशेषता होती है वो कट जाती है, जिससे अपन उनके बढ़ने की उम्मीदें काफ़ी कम होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा मध्य हिंद महासागर में बेसिन धात्विक ग्रंथिका के लिए स्थिति में माना जाता है, ठीक है, के लिए जाना जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बहुधात्विक जो ग्रंथिकाएं होती है ये महासागर के नितल विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं और प्रशांत महासागर के मैक्सिको के पश्चिमी तट से हिम महासागर के बीच जो यहाँ पर बेसिनों के रूप में अधिक प्रचुर मात्रा में देखे जाते हैं। 1 और 3 बातें इसकी सही है, 2 बी। हाल ही में सुर्खियों में रहा विक्रम 3201 क्या है? विक्रम 3201 ये भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर होगा। बी यहाँ से सही आंसर है। 37 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 और कथन 2। विश्व खाद्य दिवस हर साल अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में इसी दिन हुई थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी क्या करेक्ट हो जाएगी? दोनों बातें करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 यहाँ से इसमें बोले प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 से अधिक व्यक्ति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होगा? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा दिल्ली और यहाँ से आपका लक्षद्वीप। 1 to 4 इसका सही आंसर है 38 का ए। 39 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तंबाकू की फसल पकने के दौरान वर्षा की आवश्यकता होती है। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत में तंबाकू तब उगाया था जब औसत तापमान 20 से 27 डिग्री तक होता है। इससे वर्षा सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है, ठीक है। ये फसल उगने के कम से कम 500 मिली
मिलीमीटर की अच्छी तरह से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। जब मौसम का दौरान 1200 मिलीमीटर की वर्षा होती है तो इसे आमतौर पर नहीं हुआ जा सकता है। और फसल के परिपक्वता के दौरान वर्षा अवांछनीय होती है क्योंकि यहाँ पर पत्ती पर मौजूद गोंद और रेजिन धुल जाते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, तंबाकू की रोपाई की तिथि से लेकर परिपक्वता तक 100 से 130 दिनों की पाला रहित यहाँ पर अवधि की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, तंबाकू बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय गुंटूर में है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 2, 3 करेक्ट है तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, 40 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए यहाँ पर धार्मिक समूह की जनसंख्या के घटते क्रम में यहाँ पर बताना कौन सा यहाँ पर क्रम होगा घटता। आंसर हो जाएगा 40 का जो घटता क्रम है ये हो जाएगा आपका मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध। ठीक है, ये यहाँ से इसका सही आंसर है। 41 है, 62वीं यहाँ पर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 के संबंध में विचार करना है। ये टूर्नामेंट चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। पहली बात, 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के गुंटूर में विग्रहण विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, ये चैंपियनशिप तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने जीता था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में स्थित है। पहली बात, 42 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, ऊपर मैंने बताया भी था आपको। सेकेंड बात, कोंड या खोंड जनजाति भारत के सबसे बड़ा जनजाति समुदाय होगा, ये बात गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जनजाति समूह भील यहाँ पर होगा। देश की कुल अनुसूचित जनजाति संख्या का यहाँ पर लगभग 38% है, ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 43 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बस्ती दे रखी है और यहाँ पर इनका विवरण दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। त्रिकोणीय पैटर्न होता है। ये पैटर्न 3 तरफ से होने वाली जो बाधा होती है उसका परिणाम होता है। ये बाधा भौतिक या सांस्कृतिक दोनों में हो सकती है ना। तो क्या होगा, पहला पे जो कथन है ये सही है। सेकेंड, सीढ़ीदार क्या होगा, सीढ़ीदार जो होता है मैदानी क्षेत्र में विकसित होता है, ये बात सही है। तीसरी बात है, वृत्ताकार झीलों या नदियों के आसपास का बनता है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3 सी यहाँ से 43 का आंसर है। 44 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। बांध और यहाँ पर नदी दे रखी है। देखते हैं 44 को। पहला, नागार्जुन सागर बांध कावेरी। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, एक बड़ा चिनाई वाला बांध होगा। ये बांध जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये 1967 से बनकर पूरा तैयार हुआ था। सरदार सरोवर बांध नर्मदा। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, बगलिहार सिंधु। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर बगलिहार एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। ये भारत के जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना बगलिहार बांध पर है। ओनली 1 करेक्ट है आंसर। यहाँ से एक बात इसकी क्या होगी, पहली गलत थी और पहला गलत था, तीसरा गलत है। 2 बात यहाँ से, मतलब दूसरी वाली बात सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से सही है, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 45 है, फुटलूज उद्योग के संबंध में विचार करना है। कथन है, ये विभिन्न स्थानों में स्थापित किए जा सकते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका कथन है ये करेक्ट है। दूसरा, इसका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है और ये महत्वपूर्ण प्रदूषक नहीं होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होना चाहिए। हाँ, सेकेंड भी करेक्ट है ना, क्योंकि लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी, ये बात याद रखना है क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा था कहाँ पे स्थापित कर सकते हो, यहाँ पर बोला है पर्यावरण को लेकर के। ठीक है, तो बी यहाँ से करेक्ट है। 46 नंबर है, नगर और यहाँ पर प्रकार। झरिया क्या होगा 46 में, पहला इसमें जाएगा खदन नगर के लेकर के, पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, अंबाला गरीसन नगर को लेकर के बताते हैं, सेकंड बात भी सही है। तीसरा, कोयम्बटूर औद्योगिक नगर। तीनों बातें सही है। गलत पूछा है तो कोई गलत नहीं है, बाकी तीनों सही है, यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। 46 है, 47 निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात, कथन 1, कथन 2।
भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में प्राकृतिक बंदरगाह के विकास के लिए अत्यधिक उपयुक्त होगा। पहली बात 47 का पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये पहली बात इसकी गलत होनी चाहिए, हाँ गलत है पहली बात, क्योंकि यहाँ पर जो भारत का पश्चिमी तट है ये वास्तव में पूर्वी तट की तुलना में प्राकृतिक बंदरों के विकास के लिए अधिक उपयुक्त होता है, बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है भारत का पूर्वी तट मुख्यतः निक्षेपण प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित एक उन्मजन तट का उदाहरण होता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। जो उन्मजन तट होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये अपेक्षाकृत सीधी तट रेखा होती है इनकी, और विशेषता जो होती है इनकी विस्तृत डेल्टा का निर्माण करते हैं और एक विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण भी करते हैं, और समुद्र की ओर से एक मंद ढलान भी होती है। तो ओनली 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से। 47 का क्या होगा देखते हैं, इसमें पहला गलत है दूसरा सही है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 48 नंबर है सरहिंद नहर और शारदा नहर निम्नलिखित में से किस राज्यों में स्थित है, आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर ए क्रमशः पंजाब और उत्तर प्रदेश में। 49 है निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में शहरी जनसंख्या में धीमी वृद्धि की अवधि के रूप में दर्शाता है, आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर 1881 से 1931। 50 नंबर है निम्नलिखित समूह पर विचार करना, समूह और यहाँ पर देश या समूह का हिस्सा दे रखा है। पहली बात नॉर्डिक क्षेत्र, मेड नॉर्थ समूह, कॉकेसस क्षेत्र। देखते हैं 50 को पहला, यहाँ से नॉर्डिक क्षेत्र स्वीडन करेक्ट है। मेड नॉर्थ समूह जो है ये जो है आपका ग्रीस, विवाद सही है। तीसरा कॉकेसस क्षेत्र आर्मेनिया, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बात एकदम सही है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 51 है निम्नलिखित में से कौन सा सरक्रीक की भौगोलिक प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, आंसर हो जाएगा 51 का सी, एक दलदली डेल्टाई क्षेत्र में स्थित एक ज्वारी मुहाना होगा। 52 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, सुरंग दे रखा है और यहाँ पर संघराज क्षेत्र दे रखे हैं इसके, देखते हैं इसको। यहाँ पर पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग लद्दाख, पहली बात। 52 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये गलत है क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है ये जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में NH-44 पर स्थित है, ना कि लद्दाख में, बात गलत हो जाएगी। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश, सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। सेला सुरंग यहाँ से भी बात यहाँ से क्या होगी, गलत हो जाएगी क्योंकि सेला सुरंग सेला दर्रे से अलग होकर यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगी, ना कि जम्मू कश्मीर में। जेड मोड सुरंग अरुणाचल प्रदेश, ये बात गलत है क्योंकि जेड मोड सुरंग श्रीनगर ले में, ये बात गलत होगी। ओनली यहाँ पर 2 करेक्ट है, एक बात आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर 52 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टेस्ट नंबर 17 इसके कवर कर दिए, ठीक है। 53 से जो 100 तक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से ये 53 से जो 100 तक है ये क्वेश्चन मैं आपको पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करूंगा, ठीक है। 17 का पार्ट होगा उसमें 53 से 100 क्वेश्चन को करेंगे, और जब तक आपको क्या करना है, आज मैंने सुबह भी आपको 50 क्वेश्चन कराए वो आपको इकोनॉमिक के कराए, ठीक है, और यहाँ से आपका ये जियोग्राफी हो गया। तो इस टाइप से 100 क्वेश्चन आपको ये हो गए और आपको टॉपिक यहाँ से निकाल के अपने डीप टॉपिक और पढ़ने हैं, ठीक है। देखो एक दिन में कम से कम एक टॉपिक को लेकर के 50 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करो, भले ही आप 50-50 करके 4 सेट आप कर लो दूसरे पेपर के दूसरे, वो ठीक रहेगा, लेकिन एक ही पेपर के 100 क्वेश्चन आप मत करो क्योंकि आपको सब चीज़ें मिक्स होती चली जाएंगी, फिर वो अगले दिन अगर पकड़ करोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, ज़्यादा तरीके से हमारा जो माइंड होता है उसको रिकॉल कर पाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से एंड करते हैं इसको, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। सुबह मैंने कराया हुआ है दृष्टि का जो पेपर कल हुआ है यहाँ पर 7 नंबर पेपर, वो मैंने कराया हुआ है मॉर्निंग में, तो जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, मिलेगा आपको, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।